अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं 6 रुपये में खरीदता है और 6 वस्तुएं 5 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक चीज, ये जो भी टाइप है ना नेक्स्ट वाला वो डाल देना ना, कितना जितना भी टाइप नंबर है। अब देखो कैसे करोगे कि 5 वस्तुएं 6 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 6 वस्तुएं 5 में खरीदता है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आया 36 और ये 25, यानी 36 में कुछ खरीदा 25 में बेच रहे हैं, तो इतना तो पता चल गया क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितना प्रतिशत वो निकालते हैं, कैसे निकालोगे, 36 माइनस 25 किस पर हो रहा है, 36 पर इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11/36 इंटू 100, यानी 11 50 18 50 9 25, 25 का 25 2 25 और 275 में भाग दे दो किसका, 9 का, तो 30 सही 5/9% इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, और इसका लाभ हानि का वैसे भी निकालना चाहो तो निकल जाएगा, क्या आएगा कि ये वाली राशि है ना वो पहले आएगी 25 माइनस 36, तो अगर प्लस की छोटी है माइनस की बड़ी है तो वैसे ही पता चल रहा है क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो दोनों तरीके से देख लेना। आगे देखो क्वेश्चन, टाइप नंबर 8, वो 7वां था, ये 8वां 8 नंबर। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक दुकानदार 10% के लाभ पर, एक दुकानदार 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है, किसी वस्तु को बेचता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता तो क्या होता, और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 10% के लाभ पर अगर उसको बेचते हैं, मान लो 1 से 10% में, ठीक है, तो क्या होता, और यदि उसको 90 रुपये में खरीदते, यानी 10% कम का क्या मतलब हुआ कि हम उसको कितने में खरीद रहे हैं, 90% में, ठीक है, और 3 रुपये अधिक में बेचते, यानी बेचा कितना 110 में, अगर इसको हम 3 रुपये ज्यादा बेचते तो ये कितना हो जाता 125/100, यानी 25% का लाभ हो जाता। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या करोगे, 90% 10% का मूल्य पर है तो 90 हो गया, और 25 का लाभ होता यानी 125/100। अब क्या करना आपको, जो परसेंटेज की वैल्यू है एक तरफ कर दो, बाकी दूसरी तरफ कर दो। मैंने इसको काट दिया 25 50 125 25 कुछ 100, 4 को क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी 440% प्लस 4 3 12 बराबर में ये क्या हो जाएगा 450, क्या है ये परसेंटेज, ठीक है। यहां से अगर मैं निकालूं तो 10% बराबर कितना हो गया 12, तो अगर मैं 100% निकालूं तो कितना हो जाएगा 120। तो इस
जो ये वस्तु है इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। आया समझ में? आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो ऐसा, एक दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है और यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए, दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए। क्या कर दे? अगर 100 रुपये कम कर दिया जाए तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करोगे? देखो, इसने क्या बोला कि कोई चीज थी, मान लो 100%, 20% लाभ पर बेच दिया यानी 120%। फिर उसने क्या बोला, दोनों में क्या कर दिया हमने, 100 कम कर दिया। ये लो, इधर भी 100 कम और इधर भी 100 कम। ठीक है, 100 कम करने पर उसने क्या बोला है कि जो लाभ है ना वो 4% बढ़ जाता है। पहले कितना था, 20, अब कितना बढ़ गया, 4, तो कितना हो गया, 24। किस पर, 100 पर। ये लो, ठीक है। अब सीधा सा गुणा करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, ये हो गया 100% से 100 कट गया तो बचा कितना, 124, और माइनस ये कितना बचा, 124। ये तो परसेंटेज में बचा, ये सिंपल। 100 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 120% माइनस 100। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको यहां से निकाल लो। 4% बराबर कितना हो गया, 24, तो 1% बराबर कितना हो गया, 6। पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 100 यानी 600 रुपये। आया समझ में? आगे देखो, टाइप नंबर नेक्स्ट जो 9 नंबर लगाओ। क्या दे रखा है, एक दुकानदार 450 रुपए में, क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 450 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 450 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर, उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, तथा शेष को कितने % लाभ पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है। तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे
कि क्या हो जाए कि कुल 20% का लाभ हो जाए, कि कुल 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, कैसे करोगे देखो, क्या दे रखा है कि उसका 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ, 1/3। ठीक है, किस पर बेच रहा है, 10% की हानि पर, यानी -10 कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, प्लस शेष कितना बचा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, एक होती है, 1/3 भाग उसका हटा दिया गया, तो बचा कितना, 1 - 1/3 यानी 2/3। ये निकाल के देखो तो ये कितना गया, 2/3। लाभ हुआ कि हानि नहीं पता, x मान लो, बराबर में क्या दे रखा है कि 20% का लाभ हो जाए। बस ये अपने को ज्ञात करना है, x का मान कैसे निकालोगे, -10/3 प्लस 2x/3 बराबर 20। एलसीएम कितना आया, 3 -10 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 20। -10 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 60। 2x बराबर 10 उधर गया, कितना आ गया, 70। तो x बराबर कितना आ गया, 35। तो क्या करे वो, 35% लाभ पर अगर बेचे तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। आया समझ में, आगे देखो, एक व्यक्ति 4,800 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 4,800 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, उसका 2/5 भाग 25% के लाभ पर, उसका 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे, तो शेष को कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल लाभ 19% हो। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है कि 2/5 भाग दे रखा है, ये लो 2/5 भाग, प्लस करेंगे या माइनस, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 25 का 25 प्लस शेष, कोई भी चीज क्या होती है, वही चीज है कि एक होती है, एक में से 2/5 के कितना हो गया, 3/5। अगर ऐसे निकालना चाहो ना तो ऐसे देख लिया करो कि नीचे वाली जो संख्या है ना, ऊपर वाले में उसमें क्या जोड़ें कि वो 1 बन जाए। तो आपने देखा 2 में 3 जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 5, और 5 में 5 का भाग देने पर 1 हो जाएगा ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो उसको। अब इसने पूछा कितने % नहीं पता, x मान लो, एक चीज होती है और कितने पर लाभ है, 19। बस x का मान निकाल लो, कितना आ गया, 50 प्लस 3x बराबर 19 × 5 यानी 85। ठीक है, 19×5 95 होता है। ठीक है, 3x बराबर क्या हो गया, 95 - 50 यानी 45। तो x के बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, यानी 15% के लाभ पर जो दूसरी चीज है ना बची हुई उसको बेचेंगे तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 19%। ठीक है, अगला टाइप देखो, अब आता है एरर वाला क्वेश्चन, दुकानदार वाला। या बोल सकते हैं बेईमान दुकानदार।
टाइप नंबर 10। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन वह 1 केजी के बजाय 960 ग्राम ही तौलता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। कैसे बताओगे? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि परसेंटेज निकालना हो तो क्या होता है कि गलती यानी जो गलत यूज किया है, ठीक है, माइनस गलती जो सही मान है, और माइनस क्या हो जाएगा, गलती इंटू 100। कितना गलत तोला उसने? 1 केजी के बजाय कितना तोल दिया? 960 ग्राम। 1 केजी यानी 1000 ग्राम, तोला कितना? 960। कितने की गलती की? 40। सही मान कितना होना चाहिए था? 960। 1 केजी होना चाहिए था, माइनस गलती कितनी कर दी? 40। तो क्या बच गया? 960 इंटू क्या हो गया? 100। 1 से 1, 4 2 8, 4 चौक 16, यानी 50/12 यानी 25/6 यानी 6 सही 1/4 परसेंटेज, ठीक है। ये होता है गलती और सही मान निकालना है, बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार क्या करता है? अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। लेकिन 20% कम तौलता है। लेकिन क्या करता है? 20% कम तौलता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। वही चीज है कि गलती कितने की इसने, कि 10% लाभ पर बेच रहा है और 20% कम तोल भी रहा है, यानी टोटल गलती कितने की हो गई? 30 की हो गई। किस पर हो गई? 100% होने चाहिए थे, लेकिन कितना कम तोल रहा है? 20, यानी 80 इंटू क्या करोगे? 100 कर दोगे, यानी 300 में किसका भाग दे दोगे? 8 का। 150 में 4 का। 75 में 2 का। कितना हो गया? 37 सही 1/2 परसेंटेज। आया बात समझ में? आगे देखो, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद 4 सही 1/6% आएगा ना, वो भी सही कर लेना। अगला टाइप लिखो, टाइप नंबर 11। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा उसका सॉल्यूशन होगा। ढंग से क्वेश्चन को देखना, क्या दे रखा है? एक आदमी 2 पंखे, एक आदमी 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे के हिसाब से, ठीक है, खरीदता है, हिसाब से खरीदता है। वह
पहले पंखे पर क्या करता है, वह पहले पंखे को 5% की हानि के साथ 5% की हानि के साथ वह दूसरे पंखे को 10% के लाभ के साथ बेचता है। ठीक है, एक पर क्या कर रहा है 5% की हानि खा रहा है, दूसरे पर क्या कर रहा है 10% के लाभ खा रहा है। तो बताइए पूरे व्यापार में, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने का लाभ या हानि परसेंटेज हुई। ठीक है, इतना 4 लाइनों का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा। बस एक चीज याद रखना कि इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे के हिसाब से, यानी कितने कितने के हो गए दोनों पंखे 1200 का हो गया। प्रति का मतलब ये हो गया कि दोनों क्या 1200 का। फिर क्या बोल रहा है कि वो पहले पंखे पर 5% की हानि, ठीक है, और दूसरे पर क्या करता है 10% के लाभ पर। चलो इसको पहले अपने बेसिक तरीके से देख ले कैसे होता है। 2 पंखे खरीदता है, क्रय मूल्य कितना हो गया उनका 1200। पहले को उसने क्या किया 5% की हानि के साथ, मतलब क्या कर सकता हूं मैं 95/100। दूसरे को वो क्या कर रहा है 10% के लाभ के साथ, यानी 110/100। 2 से 2, 2 से 2, 95 को 12 से करो, 12 5 60, 12 निम्मा कितने हो गए 108 और 6 114। ठीक है, यानी ये कितना आ गया 1140, और इसका कितना आ जाएगा 12 को 11 से 11 दूआ 22, 132 यानी 1320। तो कितने में बेचा 0642 2460। खरीदे कितने में 2400 में, बेचे कितने में 2460 में। कितना फायदा हुआ 60, किस पर हुआ 24 पर, इंटू क्या कर दोगे 100। 2 से 2, ये कितनी बार गया 4 बार, 10/4 का मतलब 2.5। ये तो है बेसिक तरीका। और क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लेकिन अपने को इससे नहीं करना क्योंकि इससे क्या टाइम लगेगा। तो अपने कैसे करेंगे इसको देखो, बेसिक भी पता होना चाहिए। बेसिक तरीका था सिंपल, और देखो इसका जब कभी भी आपका क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान हो तो आपको तो क्या करना है, सीधा सा क्या करना है कि पहले क्या हो रही है 5% की हानि तो -5, फिर क्या हो रहा है 10% का लाभ तो प्लस का 10/2 कर दो। ये कितना बच गया प्लस का 5/2 यानी 2.5। किसका बचा प्लस का, यानी लाभ। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक भी पता होना चाहिए, और सिंपल ये इसका क्या है रामबाण विधि है। कैसे कि जब क्रय मूल्य समान हो, ये याद रखना, तब ये डायरेक्ट अपने कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या दे रखा है इसने, टाइप नंबर 10 लगा लो। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रति वस्तु 990 रुपये, प्रति वस्तु 990 रुपये बेचने पर, 990 रुपये बेचने पर
पहली वस्तु का पर क्या होता है उसको, पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि उठाता है। ठीक है, तो पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई, तो पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई। कैसे करोगे, देखो सीधा सा तरीका है, सिंपल सा। क्या करना है आपको कि 990 रुपये बेचने पर उसमें क्या था, क्रय मूल्य समान था, इसमें क्या है, विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान हो, चलो पहले बेसिक देखते हैं कैसे करेंगे ना, शॉर्ट में फिर देखेंगे। पहले देखो बेसिक, उसने क्या बोला है कि एक वस्तु को है जिसको प्रत्येक को यानी 990 में इसको बेचा, 990 में इसको बेचा। ठीक है, किस कंडीशन में कि पहले वस्तु पर तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110/100 है। ठीक है, दूसरी वस्तु पर क्या कर रहा है, वो 10% की हानि है, यानी x 90/100। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, देखो 0 से 0 ये गई 9 बार, यानी यहां तो x बराबर कितना आ गया, 900 आ गया, x1 मान लो, और यहां कितना हो जाएगा 1100, x2 बराबर कितना हो गया 1100। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया कि खरीदी तो 900 प्लस 1100 कितने में, 2000 में, बेचा कितने में है, 990 में एक बेच रहे हैं, तो दोनों के कितने हो गए 1980। तो क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 20 की। किस पर हो रही है, 2000 पर, इंटू कर दो 100, 2 से 2 1 से 1, तो कितने 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ये तो है इसका बेसिक तरीका। अब दूसरा देखते हैं क्या इसका तरीका, सिंपल छोटा, कैसे करोगे। तो जब कभी भी आपके क्या जाए, अगर विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्या करना है आपको, x²/100 करना है, यानी कितने, ये भी 10% और ये भी 10%, कितना हो गया 100/100। ठीक है, एक पर हानि एक पर लाभ, यानी माइनस, ये कितना गया माइनस का 1, मतलब क्या हो गया 1% की हानि होगी। आई चीज समझ में। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 11। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ए ने बी को एक टीवी 20% की हानि पर बेचा। ए ने बी को एक टीवी हानि पर बेचा। ठीक है, ए ने बी को एक टीवी 20% की हानि पर बेचा, 20% है ना, और बी ने सी को उस टीवी को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि सी ने उस टीवी के लिए 660 रुपए दिए, यदि सी ने उस टीवी के लिए 660 रुपये दिए, तो ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है देखो,
ए ने बी को एक टीवी 20% की हानि पर बेचा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ए बी को बेच रहा है 20% की हानि पर। मान लो ये 100 थी, 100 से किस पर बेच दिया इसने, 80 पर बेच दिया। फिर वो बोल रहा है कि बी ने उसी टीवी को सी को क्या कर दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया। यानी 80 का क्या निकालोगे, 10% निकालोगे लाभ का, तो कितना आ गया, 88। ये लो 88। ठीक है। अब उसने दे क्या रखा है कि सी ने उस टीवी के लिए कितने रुपए दिए हैं। सी ने उस टीवी के लिए दिए 660। अपने अकॉर्डिंग कितने हैं, 88 है। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 660। निकालना किसका है, ए का यानी 100 का। तो ए बराबर कितना हो गया, 660 बट्टे 88। और 100 का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 660 बट्टे 88 इंटू 100। ठीक है। 11 से काट दो, 11 से की 66 और 11 8 88। 2 से किया कितना, 3 और 4। और ये कितनी बार गया, 25, 25 थी 75। यानी 750 रुपये में क्या किया था, ए ने उसे खरीदा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राम ने एक गाय सोहन को 40% के लाभ पर बेच दी। ठीक है। सोहन ने उस गाय को 10% के लाभ पर मोहन को बेच दी। ठीक है। यदि मोहन ने उस गाय के लिए 1540 रुपये दिए, तो बताओ राम ने वह गाय कितने में खरीदी। क्या करना है, सिंपल सा सेम इक्वेशन है। कौन है, 3 है। एक तो है राम, एक है सोहन और एक कौन है, मोहन है। राम ने उस गाय को 40% के लाभ पर किसको बेच दी, सोहन को। यानी 100 की गाय कितने में बेच दी, 140 में। सोहन उस गाय को 10% के लाभ पर किसको बेच देता है, मोहन को। यानी 140 का 10% निकाल लो, 1 1 1 11 चौक 44, 11 और 5 154 में। ठीक है। मोहन उस गाय के लिए कितने रुपए दे रहा है, 154 बराबर 1540 यानी 1 बराबर 10। पूछा किसका है, राम का। तो क्या करोगे, 100 इंटू 10। यानी राम ने वो गाय कितने में खरीदी थी, 1000 रुपये में। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 1250 रुपये में खरीदता है, एक को वह 5% की हानि पर, ठीक है, एक को क्या कर रहा हो, 5% की हानि पर, और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। ठीक है। आगे इसने क्या दे रखा है, तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो उसे कुल पर ना लाभ होता है
व ना ही हानि। ठीक है, आगे दे रखा है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो कैसे करोगे, क्या बोल रहा है कि दो वस्तु है जिनको क्या करता है वो 1250 रुपये में खरीदता है। इस बार क्या दे रखा है, दोनों वस्तुओं की कीमत दे रखी है कि जो दो वस्तु है वो कितने में खरीदता है 1250 में। एक पर 5% की हानि हो रही है, दूसरी पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको करेंगे हम मिक्सर यानी मिश्रण के नियम से। कैसे कि दो वस्तुएं है पहली और दूसरी, पहली पर क्या हो रहा है 5% का हानि यानी ये लो 5%, दूसरे का क्या हो रहा है 20% का लाभ, ये लो प्लस का 20। ठीक है, जो मिडिल में आएगा वो वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि ना तो उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रहा है। अब ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 5, यानी 4:1 आ गया ये। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, ये दोनों वस्तुएं खरीदी कितने में 1250 में, यानी 4 रेशियो ये और 1 रेशियो ये, टोटल कितने हो गए 5 रेशियो बराबर कितना है 1250। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 50 यानी 250। पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले इसका कर लो तो 4R बराबर कितना हो जाएगा 250 इंटू 4 बराबर 1000, और दूसरी का क्या 1R दे रखा है 250। तो इन दोनों का क्या गया आंसर 1000 और 250। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 40 टॉफियां बेचता है। एक व्यक्ति 5 रुपये में 40 टॉफियां बेचता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दे रखा है उसने, तो उसे 30% की हानि होती है। तो उसे 30% की हानि होती है। ठीक है, आगे दे रखा है तो 40% का लाभ कमाने के लिए, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 40 रुपये में, या ये 40 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी, 40 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। कैसे करोगे देखो, क्या करना आपको कि 5 रुपये में कितनी टॉफियां है 40 है। ठीक है, गुणा में क्या कर दोगे, पहले उसको क्या हो रहा है लाभ यानी 140, और साथ में क्या हो रहा है उसको हानि यानी 70। ये कितनी बार गया 2 बार, यानी ये हो गया 10/40, यानी 10 रुपये में क्या हो रही है 40 टॉफियां। इसको रुपये कितने चाहिए 40, तो क्या करूं मैं ऊपर नीचे दोनों से क्या कर दूंगा 4 से गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 160। आंसर क्या आ गया 160 टॉफियां उसे बेचनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य
बराबर है। ठीक है, एक व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए एक व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं खरीदने के लिए 4600 रुपये का क्या किया, लगाए। 4600 रुपये लगाए। यदि उसे पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, पहली पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है, तथा दूसरी पर 20% का लाभ होता है, तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना अपने को। ठीक है, दो वस्तुएं दे रखी है, कितने रुपए लगा रखे हैं वो दे रखे हैं, अपने को निकालना है सीधा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 100 प्लस माइनस बी बट्टे में 200 प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, टोटल सीपी। ये फॉर्मूला है, ये रट लेना, इस पर बेस पर क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये परसेंटेज में दे रखा है ए और बी। बी कौन सा होगा, जो दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्लस अगर लाभ है, माइनस अगर हानि है। तो देखो क्या करोगे आप, दूसरी चीज पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 20। ठीक है, बट्टे में क्या कर दूंगा मैं, 200 प्लस ए पर कितना था, 10% का लाभ था, यानी प्लस आ गया, दूसरे पर भी लाभ है तो प्लस आ जाएगा, कितना 20, इंटू में टोटल सीपी कितना दे रखा है, 4600। ठीक है, इनको जोड़ दो, कितना हो गया, 120 बटे 230 इंटू कितना हो गया, 4600। एक से एक 23 दू 46, 12 दुआ 24, यानी कितना रुपये हो गया, 2400 रुपये हो गए। ठीक है, दोनों वस्तुएं के, यानी 2400 में बेचनी पड़ेगी। सीधा सा फॉर्मूला है, रट लेना, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। दो वस्तुएं दे रखी है, प्लस माइनस बी कर दो, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में ए और बी में, और टोटल क्या हो जाएगा, सीपी, जिसमें खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 180 केजी चावल एक दुकानदार 180 केजी चावल 600 केजी की दर से खरीदता है, 600 केजी की दर से खरीदता है। ठीक है, फिर दे रखा है वह 80 केजी चावल को 10% लाभ पर बेचता है, वह 80 केजी चावल को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 70 केजी को 20% के लाभ पर बेचता है, तथा 70 केजी चावल को 20% के लाभ पर बेचता है, तो वह शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो वह शेष को कितने परसेंटेज लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 15% का
हो जाए। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा करते जाओ, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या कर रहा है वो 80 केजी चावल कितने में से 180 में से किस पर बेच रहा है 10% के लाभ पर, प्लस फिर क्या कर रहा है वो 70 केजी चावल कितने में से वही 180 किस पर बेच रहा है 20% पर। 80 और 70 कितने हो गए 150 हो गए, बचे कितने 30, तो 30 को किस पर बेच रहा है वो 180 इंटू एक्स पता नहीं, लेकिन टोटल लाभ उसको क्या होना चाहिए 15% होना चाहिए। एक्स का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा 800 बट्टे 180 या काट दो, 0 से 0 ये आ गया 40 और ये आ गया 9। ठीक है, ये 0 से 0 ये गया 9 यानी 70, 40 बट्टे 9 प्लस 70 बट्टे 9 प्लस 1 बट्टे 6 एक्स बराबर कितना है 15। एलसीएम कितना आ गया इसका 18 आ गया, तो 40 दुआ 80, 70 दुआ 140 और 6 3 18 इंटू 15 ये है एक्स। 40 और 80 कितना हो गया 220 प्लस 3x बराबर 15 इंटू 18, 15 × 120 12 15 2 17 270, तो 3x बराबर क्या आ गया 50, तो x बराबर आ गया 50 बट्टे 3 यानी 16 सही 2 बट्टे 3% पर अगर वो बेचेगा। ठीक है, आगे देखो, और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने दे रखा है यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है, उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना आपको, कौन सा कि 10 रूट में 25 प्लस एक्स। ठीक है, इतना सा आपको क्या रखना है फॉर्मूला याद रखना है। एक्स कितना दे रखा है 75 दे रखा है, तो क्या करोगे 10 रूट में 25 प्लस 75 यानी 10 रूट में कितना हो गया 100 यानी 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया 100 रुपये इसका क्रय मिल गया था। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।